नमस्कार, अभी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सार्थक चतुर्वेदी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं और मथुरा के निवासी हैं और मथुरा की गलियों में और उन्होंने यहाँ खेले कूदे और यहीं पढ़ाई की, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता बनकर हमारे मथुरा का नाम रोशन कर रहे हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चर्चा के विषय में, अगर आप, क्योंकि मथुरा से भली भांति वाकिफ़ भी हैं और मैं देखता भी रहता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लगातार, चाहे भले ही आप मथुरा में हो ना हो, लेकिन मथुरा की गतिविधि, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक या अन्य गतिविधियाँ हों, उससे आप लगातार रूबरू होते रहते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपका ध्यान इंगित कराना चाहूँगा धर्माचार्यों पर। जी। पिछले कुछ महीनों से धर्माचार्यों के बिगड़े बोल न सिर्फ जो उनके अनुयायी हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि हम लोग जो उनको देखते हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, वहाँ वो लगातार उनके अनर्गल प्रलाप भी कहूँगा मैं जिनको, कि आप भरे पांडाल में व्यासपीठ पर बैठकर आप अनर्गल टिप्पणियाँ जो कर रहे हैं, वो जैसे कि शिवलिंग को लेकर एक धर्माचार्य ने टिप्पणी की, और इसी प्रकार से आपके कुमार स्वामी हैं, उन्होंने तो चरित्रहीन शब्द का अर्थ ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि चरित्रहीन कोई शब्द ही नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके द्वारा जब टिप्पणियाँ की गई हिंदुओं पर, हिंदू क्या होते हैं और यानी क्या क्या उनके बारे में कहा गया था, उसको लेकर हमारे ब्रज में और तमाम उत्तर प्रदेश के जो साधु संत हैं, हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनमें रोष फैला। और जब तीव्र विरोध हुआ, उनका प्रोग्राम भी होना था यहाँ पर, उसका विरोध भी जब किया गया तो उनके द्वारा ये वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगने जैसी बात करते हुए और एक एक्सप्लेन किया कि चरित्रहीन जैसा शब्द कोई नहीं होता। इसके अगले दिन अखबारों के माध्यम से उन्होंने एक विज्ञापन भी जारी किया, जिसमें वो विज्ञापन इस प्रकार से निकला कि जैसे कि कुछ उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वो बिल्कुल क्लीन है। तो इस प्रकार से इससे पहले भी जो धर्माचार्य थे वो भी इस प्रकार से माफ़ी मांग चुके, कोई बरसाना में आके मांग गया तो कोई वीडियो पर मांग रहा है, इस प्रकार से। लेकिन देख रहे हैं ये हरकत लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इंद्रदेव आ गई, अब इंद्रदेव जी महाराज आ गए, वो कुछ और बोलते हैं, और इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी आ गए। तो ये लगातार ये बिगड़े बोल चलते चले आ रहे हैं। ये क्या हमारी जो ब्रज की धार्मिकता है उसको प्रभावित नहीं कर रहे? क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ब्रज जो नगरी है, इतनी पावन, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और ये जो कृष्ण की जन्मभूमि है, ये एक संदेश देती है पूरी दुनिया को। तो ऐसी नगरी में अगर इस तरीके के बिगड़े बोल और इस तरीके के जो धर्माचार्य हैं और वो इस तरीके की बातें करते हैं, जैसा कि अभी आपने मेरे को सुनाया भी और बताया भी कि ऐसी उनके बोल हैं कि वो हमारे जो इष्ट हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। उनके ऊपर भी अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, और वो कौन होते हैं इस तरीके का इंटरप्रिटेशन करने वाले? बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी स्थिति होगी, ऐसे अगर कुछ चंद लोग भगवान के ऊपर, हमारे आराध्य के ऊपर, हमारे जो ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासियों के जो करोड़ों ब्रजवासियों के जो आराध्य हैं, उनके ऊपर अगर टिप्पणी करेंगे तो ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो सभी को अपने घरों से निकल के ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और अगर आज ये विरोध नहीं करेंगे तो कल इन लोगों के स्वर जो हैं वो और मुखर होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात। सिर्फ अपने आप को चमकाने का जो एक लालच है, ये बहुत गलत दिशा में लेता जा रहा है चीजों को। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए चीजें हैं, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इनके ऊपर जी, बशर्ते लोग निकल के बाहर आएं, लोग कहें कि हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, और धार्मिक भावनाएं भड़काने पर सजा का भी प्रावधान है। बिल्कुल। और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है जी। अभी हाल ही में संसद में एक मांग उठी कि ईश निंदा कानून भी जो है हमारे देश में होना चाहिए। बिल्कुल, देवकीनंदन जी महाराज ने आवाज़ उठाई है उस बात को लेकर। तो क्या है ईश निंदा कानून? 70 से ज़्यादा देशों में आज की स्थिति ये है कि
ब्रिटेन जैसे देश में भी इस निंदा पर कड़ी सजा है। और हमारे पड़ोसी को ही अगर देख लें, बिल्कुल, पाकिस्तान को, तो वहां पे तो लोगों को मौत की सजा तक दी जाती है। बिल्कुल सही बात। तो इनको डरना चाहिए, इनको देखना चाहिए। पाकिस्तान में जाके देख लेना, वहां करके दिखाएं ऐसी चीजें, वहां जो है वहां बोल के दिखाएं ऐसा कुछ, तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अभी एक वीडियो सामने आई थी अनिरुद्धाचार्य, जो कि निराश्रित माताओं की सेवा के लिए जाने जाते हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हुए हैं। वो अपनी पंडाल में एक महिला को उठाते हैं, महिला श्रद्धालु जो उनको बड़े भाव से सुनने को आई, और उसको उठाते हैं और कहा कि शादीशुदा हैं। उन्होंने कहा हाँ शादीशुदा हूँ। तो आपके कितने पति हैं? इस प्रकार से उन्होंने टिप्पणियाँ करनी शुरू कर दी। अगर यही शब्द कोई राह चलता व्यक्ति या कोई बाजार में व्यक्ति कोई एक महिला पर टिप्पणी कर देता तो निश्चित तौर पर उसको सजा होती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो ऐसे जो धर्माचार्य हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनकी कार्रवाई का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? इनके शब्दों का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? वैसे तो एफआईआर दर्ज कराने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। अभी आपके संजय हरियाणा हैं, उन्होंने भी जो धर्माचार्य हैं उनके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल कर रखी है। लेकिन ताज्जुब वाली बात, जब कोर्ट ने आख्या मांगी तो 24 घंटे के अंदर आख्या दे देनी चाहिए, लेकिन 9 दिन बीतने पर भी आख्या नहीं भेजी गई और अगली तारीख फिर डल गई। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति अगर अब उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, संजय हरियाणा तो एक जाने माने व्यक्ति हैं और लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तो उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली, तो उनके लिए भी 9 दिन लग गए, अगली तारीख 20 तारीख की पड़ गई, 10 दिन के लिए और टल गई। तो ऐसे में एक आम आदमी उनके लिए खिलाफ खड़ा होगा, या आम एक भक्त जो है जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं वो उनके खिलाफ खड़ा होगा, तो उनका क्या हाशिर होगा जब संजय हरियाणा के साथ इस तरह का हो रहा है? देखिए, आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पंजाब के एक महाराज थे, उनके संग में क्या हुआ, गुजरात के एक महाराज थे, उनके साथ में क्या हुआ। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एक जो साउथ के रहे वो तो देश छोड़ के भी भाग गए। तो ऐसा नहीं है, जब कानून अपनी कार्रवाई करने पर आता है तो कानून के हाथ जो है वो बहुत लंबे हैं फिर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ता। मेरा कहना ये है कि धर्म संसद अगर स्थापित हो, धर्म संसद भी बैठती है, लेकिन इतने सारे बिगड़े बोल इतने लोगों द्वारा, धर्माचार्यों द्वारा, कथित धर्माचार्यों द्वारा इतने सारे बिगड़े बोल लगातार बोलते चले आ रहे हैं, और लेकिन धर्म संसद कुछ नहीं कह रही। क्या उनको नहीं आगे आना चाहिए? मुझे लगता है जो लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं जी, सबसे पहले तो उनको इस विषय पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करना चाहिए। और साथ ही मैं तो कहूँगा कि जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको, जो धर्म संसद में हैं, उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले तो उनको आगे आना चाहिए। आम आदमी भले ही नहीं आ पा रहा, वो अपने डेली रूटीन में कहीं ना कहीं बेचारा फंसा हुआ है, वो नहीं समझ पा रहा है इन सब चीज़ों को, लेकिन जो लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को, उनको आगे आके इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कुमार स्वामी हैं, उन्होंने कहा और एक विज्ञापन भी छपवा दिया, विज्ञापन भी ऐसा छपा कि जो वो चाहते थे वही हुआ। ऐसे जो अपनी पकड़ रखने वाले, ऊंचे रसूख रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन निश्चित तौर पर जो पीठाधीश्वर हैं और भी हमारे संत महंत हैं जो अपने ऊंचे स्थान पर हैं, जिनको आज भी लोग भगवान स्वरूप मानते हैं, उनके द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता। तो इनकी सज़ा क्या हो सकती है, क्या हो सकता है इनके लिए? मैं आपसे विचार जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठकर, इस पवित्र जगह पर बैठकर इस प्रकार की हरकतें करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? वैसे देखिए, अभी जो फिलहाल जो कानून है उसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है जी। और अगर इस तरीके से ये लोग धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, अभी आपने जैसे बात कही कि एक महिला के साथ में अभद्र टिप्पणी करी, तो ऐसी स्थिति में तो और भी ज्यादा सजा हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि वहां पर कार्रवाई की मांग करने के लिए लोग क्यों नहीं हैं? क्यों हमारा जो समाज है उसमें ऐसे लोग बिल्कुल चुप बैठ गए हैं कि इतने घबरा गए हैं इन लोगों से? मुझे लगता है इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ऐसे 1-2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो अन्य जो बिगड़े बोल वाले हैं कम से कम भविष्य में अपने आप को बिल्कुल
सावधान रखेंगे और इस प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए, ये बात तो रही धर्माचार्यों की। कथित धर्माचार्य लगातार टिप्पणी करते चले आ रहे हैं और वो केवल यहाँ इस प्रकार से टिप्पणी करके ब्रज की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी कुछ राजनीतिक लोगों से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी जो आपने कहा बिल्कुल उन्होंने वही शब्द बोला। आज ही हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि यदि कोई पहल तो करे, अगर कानून नहीं सुनेगा तो वो उनका साथ देंगे और उसके लेकर हम आंदोलन भी शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आपने सही बात कही कि कोई तो आगे आए तो कम से कम शुरुआत तो हो। चाहे संजय हरियाणा ने शुरुआत की है, तो संजय हरियाणा जैसे हमें और भी लोग चाहिए जो ये टीका टिप्पणी जो धर्माचार कर रहे हैं और वो भी भक्तों पर कर रहे हैं। चलिए, भगवान को नहीं छोड़ा, भक्ति भी नहीं छोड़े, जो आपको सुनने आए हैं उनके लिए कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इसका कहीं ना कहीं दुखद परिणाम तो इनके लिए निकलेगा। लेकिन हम फिलहाल चर्चा करेंगे बांग्लादेश की स्थिति को लेकर। जो बांग्लादेश में आप हालात जो पैदा हो गए हैं, हालात तो शेख हसीना को हटाने को लेकर था। हाँ, वहाँ जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई वो छात्र आंदोलन से हुई, उनके जो आरक्षण है उनकी मांग को लेकर हुई। लेकिन इन सब का जो आमूल चूल जो चीज़ निकल कर आ रही है, वो सीधे सीधे निशाना बना रहे हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं पर और ईसाइयों पर और रहने वाले अन्य जाति वर्ग के लोग हैं उन पर। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या सोची समझी साजिश है? क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं कहीं ना कहीं जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात होती है तो उस पर हम लोग विचार करते हैं तो निकल के सामने यही आता है कि बांग्लादेश और भारत जो है उसका बहुत अच्छा एक बिजनेस कह लें या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कह लें, उससे रिलेटेड बहुत अच्छा एक व्यापार था। बिल्कुल, जिसको डिस्टर्ब करने की जो है ये एक कोशिश की गई है। बिल्कुल 26,000 करोड़ का जो व्यापार है, हाँ, वो बिल्कुल ठप सा हो गया है। हाँ, तो एक तरीके से बिल्कुल व्यापार को व्यापारिक दृष्टि से अगर आप देखें जी, कि आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ तो रशिया को सभी देशों ने एक साइड में कर दिया और रशिया से कोई भी तेल नहीं खरीद रहा था। उस समय भारत ने तेल खरीदा वहां से। इसी प्रकार भारत से लोग चिढ़कर आज जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बड़ा व्यापार हो रहा है, बिल्कुल उसको लेकर टारगेट किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है और कुछ ऐसे नासमझ लोग जो हमारे देश में बैठे हैं वो ये तक कह रहे हैं कि ऐसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश है और उसमें क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो यूथ थे उनको फंडिंग करके, उनको भड़का के और इस तरीके के हालात पैदा कर दिए गए जिससे कि वहाँ पे अस्थिरता आ गई। और आज जो भारत का जो व्यापार है उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है भारत का। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है, जो साजिश के तहत ही वहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये सब दिखाई दे रहा है सब, क्योंकि भारत तो हमेशा बांग्लादेश का दोस्त रहा है। ऐसे में अगर वहाँ के लोगों में भारत के प्रति या अपने जो हिंदू भाई हैं वहाँ पर उनके प्रति अगर विष घोला जा रहा है तो उसका क्या कारण है? हालांकि अभी बहुत कुछ चीज़ें सामने निकल के आएंगी, निकल कर आ भी रही हैं। जो नई सरकार का गठन किया जा रहा है उसमें वही लोग हैं, वही 3 लोग जिन्होंने इस आंदोलन को जो है तूल दिया और तूल करने के बाद तख्ता पलट किया, उनको भी शामिल किया जा रहा है इसमें। निश्चित तौर पर तो मैं समझता हूं कि आप भी बताएं इस बात को लेकर कि अब आने वाला भविष्य में ये नई सरकार का जो गठन हो रहा है, क्या भारत से संबंध जो पहले कहा जाता है मैत्री जो संबंध थे, क्या वो कायम रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर निर्भर है। तो जहाँ बात व्यापार की आती है वहाँ पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की मजबूरी है कि वो भारत के साथ में अच्छे संबंध बना के रखे। लेकिन कुछ एक देश जो हैं जैसे चाइना हुए, वो कहीं ना कहीं फंडिंग करके जो आज जो तख्ता पलट किया गया है, मुझे लगता है चाइना उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जो देश ऐसे हैं वो चाहेंगे कि आपस में भारत की और बांग्लादेश की मित्रता ना रहे। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। और अभी क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है, वहाँ पे बहुत टेंशन का माहौल है बॉर्डर पे,
तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों को सामान्य होने में। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मार्मिक दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पर जो हिंसा हो रही है उसको लेकर लोग, हिंदू खासकर समाज इतना भयभीत है। वहाँ के बांग्लादेशी भी इतने भयभीत हैं कि वो कोलकाता की जो सीमा है बांग्लादेश से लगती हुई, वहाँ जमा हुए हैं, नदी पार करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको वहाँ हमारी सेना रोक भी रही है। अभी हाल में एक ताज़ा दृश्य देखने को मिला कि वो दूसरी एक बड़ी नदी के माध्यम से वो उतर भी गए बच्चों को लेकर, तो उनको वो बीच में फंसे भी हुए हैं, उनको मदद भी की जा रही है, लेकिन लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो क्या कुछ सरकार को, हमारी जो देश की सरकार है उसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हिंदू हैं वहाँ के रहने वाले, जो अपने 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 देश में, जो उनका मूल देश है उसमें शरण लेना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ आने के लिए इजाज़त देनी चाहिए। बांग्लादेशी भी हैं, वो भी शरण पाने की चाहत रखते हैं। जब शेख हसीना को यहाँ शरण दी जा सकती है तो बांग्लादेशियों को और वहाँ रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों को क्यों नहीं? देखिए, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि जब सीएए कानून का लोग विरोध कर रहे थे जी, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यही थी, जो अमेंडमेंट जो था वो यही था कि जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं जो अन्य देशों में जी। हैं और वो अगर यहाँ आके नागरिकता लेना चाहें तो उनको नागरिकता मिल सके। बिल्कुल। वो कानून का उद्देश्य ही यही था और भारत बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को समझ रहा है और देख रहा है कि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, ऐसी स्थिति में वो वहाँ के जो शरणार्थी जो यहाँ आना चाहते हैं, जो हिंदू शरणार्थी हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर ले। तो इस पर मुझे लगता है भारत सरकार गहनता से विचार कर रही है और जल्दी इसमें कोई ना कोई फैसला आएगा, क्योंकि इसको लेके मांग जो है वो हर तरफ से उठ रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदू जो हैं वहाँ पर, जो बेचारे अल्पसंख्यक हैं इस समय, उनको यहाँ भारत में शरण देनी चाहिए। जब शेख हसीना यहाँ आके रह सकती हैं तो वहाँ के जो अपने हिंदू भाई हैं वो क्यों नहीं आ सकते, उनको ज़रूर आने दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है कि शेख हसीना की। शेख हसीना को यहाँ अभी जो हाल फिलहाल अखबारों के माध्यम से जो उनके बेटे का जो बयान जारी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी जब चुनाव होंगे तब तक वो हिंदुस्तान में रहेंगी। उधर खालिदा जिया का जो सरकार है वो बनने जा रही है। तो क्या लगता है आगामी चुनाव में ये शेख हसीना क्या वहाँ अपना हस्तक्षेप दोबारा से बरकरार रख सकेंगी? क्योंकि अभी तक तो वो नज़रबंद थी, तो हो सकता है कि अब नज़रबंद, वो गुस्सा नज़रबंदी का हो सकता है उनके शेख हसीना के वापस जाने पर देखने को मिले, उनको विरोध हो इसको लेकर, या कोई षड्यंत्र। देखिए, आप अगर इसको समझें, क्योंकि मैंने काफ़ी बारीकी से इस बारे में पढ़ा जी कि वहाँ जो विरोध था वो बहुत कम लोगों का था। जी जो वहाँ बांग्लादेश में भी जो बड़े स्तर पे आप देखें तो जो जनसंख्या है वो उस विरोध में नहीं थी। जी हाँ, लेकिन वो लोग बाहर निकल के फेवर में भी नहीं आए। जी बिल्कुल। तो जो चंद विरोध करने वाले लोग थे वो इतने हावी हो गए कि उन्होंने तख्ता पलट करा दिया। तो मुझे लगता है जो स्थितियां उसके बाद में हुई हैं, वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो चीज़ों को समझ रहा है कि तख्ता पलट कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है क्योंकि ये ऐसा पहले भी हो चुका है, मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से शेख हसीना जो है वो पुनः वहाँ पर पावर में आएंगी। अभी की स्थिति में मैं ये नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा, लेकिन उनका हस्तक्षेप ज़रूर रहेगा वहाँ पर, क्योंकि शेख हसीना, उनके पिता, उनको लोग वहाँ पे चाहते हैं, जी बिल्कुल। उनको लोग मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय आएगा और वहाँ भी स्थितियाँ जब सामान्य हो जाएंगी तो शेख हसीना जाके हो सकता है वहाँ पर दोबारा अपना पावर में आए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो बांग्लादेश में नई सरकार बनने जा रही है उसका भारत के प्रति कैसा रुख रहता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा का एक प्रमुख मुद्दा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर। सारे मामले में आप लगातार बहुत गूढ़ नज़र बनाए हुए हैं। अभी जो 18 जो मामले थे वो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है, सुनने योग्य माना है। क्या कुछ नतीजा दिख रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सामान्य रूप से भी अगर आप समझें कि सबसे पहली बात कि पूरा जो प्रॉपर्टी है, पूरा जो मालिकाना हक है उस पर, वो श्री कृष्ण जो सेवा संस्थान है उसका है। बिल्कुल। श्री कृष्ण की जन्मभूमि का पूरा मालिकाना हक है, चाहे वो ईदगाह क्यों ना हो।
ऐसी स्थिति में जब बार बार ये बात कही जाती है कि हमने कोई समझौता कर लिया, तो वो समझौता कहाँ है? फिर बात की जाती है कि ये जो मामला है ये जो एक्ट है उसके अंडर गवर्न करता है, ठीक है, बिल्कुल। इसकी वजह से ये मामला नहीं चल सकता। फिर बार बार उसको डिले करने की कोशिश की जाती है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाइयों को ये समझना चाहिए कि जो प्रमुख स्थान हैं हिंदुओं की आस्था के, उनमें एक श्री कृष्ण जन्मभूमि भी एक प्रमुख स्थान है। बिल्कुल। और जहाँ आपका वहाँ मालिकाना हक नहीं है तो आप उस जगह को छोड़ दें। सही बात। और जहाँ बात हिंदू मुस्लिम भाईचारे की होती है तो आप गलत तरीके से वहाँ पे क्यों कब्जा किए हुए हैं? बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपके पास में कोई कागज़ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आज अगर मैं कहूँ कि आपके प्लॉट पर मैं आके वहाँ पे 2 बाई 2 का एक कमरा बना लूँगा, जी बिल्कुल। तो कैसे बना सकता हूँ? तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बार बार जो विवाद उत्पन्न करने की प्रक्रिया हुई कि ये केस जो है वो चल नहीं सकता, चलने योग्य नहीं है, हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो ये फैसला बिल्कुल आप ये मान के चलिए एक मील का पत्थर है। बिल्कुल सही। और हमारी जो सभी याचिकाएं हैं उनको माननीय उच्च न्यायालय ने माना और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब इसमें जो है वो पूरा ट्रायल चलेगा और उसके बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल सही। तो ऐसी स्थिति में जब जहाँ हम मालिकाना हक की बात करते हैं और हम कहते हैं कि पूरी जो 14 एकड़ जमीन है जी। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान की है निश्चित। और बाकायदा रजिस्ट्री के द्वारा उसको खरीदा गया है। तो आपके पास में दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, आपके पास में ना ही वहाँ का कोई टैक्स है जो आपने कभी पे किया हो। जी बिल्कुल। आपके पास में किसी भी प्रकार से उस भूमि पर स्वामित्व की कोई भी कागजात नहीं है। केवल वो ट्रस्ट में से किसी सचिव टाइप का जो है उसका वो समझौता वो मान्य नहीं तो होता वैसे। अब जहाँ संस्था मेरी है आप समझौता किसी तीसरे आदमी से कर लें, सही बात। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और जब आपको पता है कि आपके पास में जो भी कागजात हैं वो सब गलत हैं, आपके पास में कोई आधार नहीं है, तो मुझे लगता है आपको स्वतः ही उससे पीछे हट जाना चाहिए। निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जो है बार बार केस को डिले करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कभी आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके मांग करते हैं, कभी आप सर्वे को रोकने की मांग करते हैं। लेकिन आप ये सोचिए और ये मान के चलिए कि 500 साल जो है राम मंदिर को लगे, लेकिन आप जो ये सोच रहे हैं कि 500 साल आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी आप कोशिश कर लें, ये निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है। यही उम्मीद करते हैं। और जितनी जल्दी ये स्वीकार कर लिया गया कि ये मामले जो हैं वो चलने योग्य हैं, उतनी जल्दी आप देखिएगा, उतनी जल्दी सर्वे का भी आदेश आएगा और उतनी ही जल्दी ये आदेश भी आएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि आपने श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो ज़मीन है, जो पूरी जो वो स्थान है, उस पर आपने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं फिर से यही बात कहूँगा। अभी मैं देख रहा था कि हमारी मुस्लिम बहनें रूबी खान, उन्होंने तो कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को ये सोचना चाहिए कि ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। बिल्कुल सही बात। आपको ये स्थान को छोड़ देना चाहिए, तभी तो भाईचारा कायम होगा। बिल्कुल सही बात। तभी तो आप बड़ा दिल करके बताओगे सही। कि हम अपने भाई के लिए कोई स्थान छोड़ रहे हैं। और यही चीज़ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी बन सकती है। लेकिन बार बार आप लड़ रहे हैं कोर्ट में जाके और आप ये कह रहे हैं, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं इतने सालों में? सही बात। आपके पास कोई कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में
आप कोर्ट को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और बहुत जल्द आप देखिएगा इस पे फैसला भी आएगा। जैसे रामलला का अब जैसे हाल फिलहाल में आया है, वो नज़ीर बना हुआ है, लेकिन 500 साल नहीं लगेंगे, आपकी बात बिल्कुल लगती है, क्योंकि जब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है 18 जो एप्लीकेशन है उनका, तो निश्चित तौर पर इस पर ट्रायल होगा, उस पर बहस होगी और जल्द ही नतीजा इसका सामने आएगा। मैं तो आपको कहना चाहूँगा जी कि भगवान राम जो है हमारे, वो तो बड़े आदर्शों के साथ में और बड़े जिसे कहते हैं संविधान को के साथ में सारी चीज़ों को मान के चले, लेकिन हमारे जो कृष्ण हैं वो तो आप जानते हैं कि वो तो सब चीज़ों को बदल देते हैं अपने लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी प्रेरणा से हम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं और उन्होंने ही शायद हमें चुना कि चलिए हम इस काम में भी जुड़ें। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप देखिएगा बहुत जल्दी हम लोगों की आंखों के सामने ही यहाँ पे भव्य कृष्ण मंदिर और भव्य जन्म स्थान आपको देखने को मिलेगा और इसमें ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद रहे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी जी, जिनसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें धर्माचार्य जो तथाकथित धर्माचार्य हैं जो ब्रज की छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं, इसके साथ ही बांग्लादेश को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि वो हमारा मित्र देश रहा है और उम्मीद भविष्य के लिए यही करते हैं कि मित्र देश के रूप में ही रहेगा, क्योंकि व्यापार जुड़ा हुआ है और बहुत सारे मामलों में बांग्लादेश भारत पर निर्भर करता है। इसी के साथ हमने चर्चा की आपसे कि शाही ईदगाह और जन्मभूमि को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ देखा होगा, तो भी उन्होंने कहा कि इसके लिए 500 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारी आंखों के सामने ही यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान का भव्य और दिव्य रूप हम सभी के सामने आए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ हेमंत शर्मा, अभी न्यूज़ के लिए। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।